हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम भारत के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर और नगरों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकें। अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोककर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे और भी प्रमुख नगर बसे हुए हैं। तो बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, दोहरी घाट, बलिया आदि ये सभी प्रमुख नगर सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये सब भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे और कौन कौन से शहर बसे हैं उसे देख लेते हैं। तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा ये सभी शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गंगा यमुना नदी के संगम पर इलाहाबाद शहर बसा हुआ है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके रखा गया है प्रयागराज। तो आप लोगों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से शहर बसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे अब हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कानपुर, पटना, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बेगूसराय, बक्सर, भागलपुर, साहेबगंज ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और गोमती नदी के किनारे और कौन से शहर स्थित है? तो जौनपुर, सुल्तानपुर। तो आप लोगों को याद रखना है गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो गुवाहाटी नगर ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है और तेजपुर है। ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक फेमस शहर है विजयवाड़ा। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सांगली ये महाराष्ट्र राज्य का शहर है, ये भी कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, सांगली शहर। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? शिप्रा नदी को ही क्षिप्रा नदी बोला जाता है। तो शिप्रा नदी कौन से शहर के किनारे स्थित है? तो उज्जैन शहर के किनारे स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। महाराष्ट्र का नासिक शहर ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ओके, और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? तो नासिक है, महाराष्ट्र का नासिक शहर, और राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश का शहर है, राजमुंद्री ये भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं? श्रीरंगपट्टनम ये कर्नाटक के नगर हैं। तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु के नगर हैं। ये दोनों नगर कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर तो कौन कौन से हैं? तो श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली ये दोनों कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि आप अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ओके, तो आप लोगों से क्या पूछा गया कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात का अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सूरत किस नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है? तो सूरत शहर ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है गुजरात के सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य का मदुरई नगर किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई को मदुरै भी कहा जाता है। तो तमिलनाडु का मदुरई नगर ये वेगई नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना शहर ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप लोगों को याद रखना है पंजाब राज्य का ऐतिहासिक नगर लुधियाना सतलुज नदी के किनारे सन 1480 में बसाया गया था। यह शहर 1480 में लोधी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि लुधियाना सतलुज नदी के किनारे स्थित है और लुधियाना शहर को लोधी वंश के द्वारा बसाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर शहर ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा राज्य का कटक नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये कटक नगर ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि उड़ीसा राज्य का कटक नगर ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये नेल्लोर शहर पन्नार नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नर्मदा नदी के किनारे गुजरात राज्य का भरूच शहर ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा राज्य का राउरकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला शहर ये ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोगों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजस्थान का कोटा नगर ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? झारखंड राज्य का जमशेदपुर शहर है और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग को याद रखना है, जमशेदपुर शहर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। और झारखंड राज्य का शहर जमशेदपुर शहर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड राज्य का जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।